नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अभी यण संधि की। पिछली कक्षा में हम यण संधि के दो नियमों के बारे में चर्चा कर चुके थे। एक तो ई या ई के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ई या ई का या, और ऊ या ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ऊ या ऊ का वाह हो जाता है। अब जो बात करेंगे वो करेंगे यदि री के बाद, यदि री के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। यदि री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो इस री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। और जब भी स्वर से व्यंजन बनता है तो आपको अच्छे से पता है अधूरा बनता है। तो री धन असमान स्वर री का र हो जाएगा। अब इसके कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण उदाहरण समझना, ध्यान देना इस पर। जैसे मैंने यहां पर लिखा पितृ, बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसका विशेष ध्यान रखना। धन अनुमति, पितृ धन अनुमति। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है यहां, री, और इसके बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर ए। तो इस री का क्या बनेगा, र बनेगा। और र भी कैसा बनेगा, हलंत। जब तय में से री निकलेगी तो जाहिर सी बात है तय अधूरा हो जाएगा। जब तय में से री हटेगी तो तय अधूरा होगा, और री का बनेगा र, तो र भी अधूरा होगा। आगे क्या आ रहा है, अनुमति। आगे क्या आ रहा है, अनुमति। अब तय अधूरा है और र अधूरा है तो त्रय बनेगा, वो भी अधूरा बनेगा। जब इस त्रय में ए मिलेगा तो ये पूरा हो गया, और नुमति का नुमति लिख दिया। जब इसको मिला के लिखा तो पितृनुमति बना। तो ध्यान रखना, पित्रानुमति कोई शब्द नहीं होता, पितृनुमति होता है। हम बोल देते हैं ना पित्रानुमति, तो पित्रानुमति नहीं, पितृनुमति होता है, पिता की अनुमति। तो इसका विशेष ध्यान रखना। जैसे पितृनुमति लिखा वैसे ही हम यहां लिखेंगे मातृ धन आज्ञा, मातृ धन आज्ञा। अब यहां क्या आ रही है, री, और इस री का क्या बनेगा, र, और र कैसा है, हलंत। जब तय में से री निकलेगी तो जाहिर सी बात है तय हलंत होगा। री से र बनेगा, वो भी हलंत होगा। आगे क्या आ जाएगा, आज्ञा। अब तय और र मिलके क्या बनेंगे, त्र, लेकिन त्र अधूरा होगा। अब र में आ मिला तो यहां पर त्र में आ मिला तो त्रय पूरा हो गया, और जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। इसी प्रकार पितृ धन आदेश, पितृ धन आदेश। अब यहां पर पितृ में क्या आ रही है, री, और इस री का क्या बना, र, और र भी कैसा है, हलंत है। जब तय में से री निकल गई तो तय अधूरा हो गया। री का बना र, ये भी कैसा है, अधूरा। आगे क्या आ रहा है, आदेश आ रहा है। आगे क्या आ रहा है, आदेश आ रहा है। अब तय और र मिलके क्या बन गए, त्र, और इसमें आ मिला तो त्रा हो गया, और इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, पित्रादेश। पित्रादेश का मतलब होता है पिता का आदेश। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब इसी से मिलते जुलते हम अब कुछ उदाहरण और लिखेंगे जिनका हमें संधि विच्छेद करना है। तो ध्यान से समझना और ध्यान देना। तो जैसे मैं यहां पर उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया, पित्राज्ञा। क्या लिखा, पित्राज्ञा। एक उदाहरण लिखा मैंने यहां पर पित्राज्ञा, तो पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा हो जाएगा। दूसरा लिख दिया मात्रानंद। दूसरा उदाहरण क्या लिख दिया, मात्रानंद लिख दिया। इसी प्रकार भ्रातृष्णा, भ्रातृष्णा, पित्राज्ञा, मात्रानंद, भ्रातृष्णा। इसी प्रकार और भी उदाहरण जैसे धात्रंश, धात्रंश,
धात्रंश। पित्राज्ञा, मात्रानंद, भ्रातृष्णा, धात्रंश, ये उदाहरण है। पहले एक बार इनको समझते हैं। देखिए पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पितृधन आज्ञा। अब इस पितृ में क्या आ रही है? यहां पर री, यहां क्या आ रही है? इस री, और इस री का क्या बनेगा? जाहिर सी बात है रे बनेगा, और रे भी कैसा बनेगा? हलंत बनेगा। अगर री का रे बनेगा तो ये रे भी कैसा बनेगा? हलंत बनेगा। तो देखिए यहां पर आ गया रे, और इस रे का यहां पे क्या आ गई? री, और री का भी क्या बनेगा? रे बनेगा। रे का क्या बनेगा? थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए इसको सोच के लिखना है। अब देखिए यहां पर तय अधूरा है, इसलिए तय अधूरा लिख दिया। री का बना रे, रे भी हलंत है, और इसके आगे क्या आ रहा है? आज्ञा। आगे क्या आया? आज्ञा। अब इसमें देखिए ध्यान से, तय अधूरा है, अधूरा लिख दिया, तय और रे मिलके अधूरा, आ मिलके पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बन गया? पित्राज्ञा बन गया। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा बन गया। अब मात्रानंद का देखिए, मातृधन आनंद, मातृधन आनंद। अब यहां पे क्या आ रहा है? ये री, और इस री का क्या बनेगा? रे, और रे भी कैसा बनेगा? हलंत। जब तय में से री निकलेगी तो जाहिर सी बात है तय कैसा होगा? अधूरा। रे भी कैसा है? अधूरा। आगे क्या आ रहा है? आनंद। आगे क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। अब यहां पर तय और रे मिलके त्र हो गए, आ मिलके पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना? मात्रानंद। मातृधन आनंद मात्रानंद हो जाएगा। आगे समझिए, जैसे भ्रातृष्णा। अब भ्रातृष्णा का विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? देखो, भ्रातृधन एष्णा, भाई की चाहना। अब यहां पर त्र, और त्र में क्या जुड़ रहा है? तय में क्या जुड़ रहा है? री, और इस री का क्या बनेगा? रे, और रे भी कैसा बनेगा? हलंत। जब तय में से री निकलेगी तो जाहिर सी बात है तय हलंत होगा, री से रे बनेगा, रे भी हलंत होगा, और आगे आ रहा है एषणा। एषणा। अब तय और रे मिलके क्या बना? त्र। त्र में ए मिला तो त्रय पूरा हो गया, सणा का सणा लिख दिया, मिला के लिखा तो क्या हो गया? भ्रातृष्णा। ये क्या है? भ्रा था, तो यहां भी क्या होगा? भ्रा होगा। तो भ्रातृष्णा, भ्रातृष्णा का मतलब होता है भाई की चाहना। भ्रातृ कहते हैं भाई को, एष्णा मतलब होता है चाहना या इच्छा। इसी प्रकार धात्रंश को देखिए, जब धात्रंश का संधि विच्छेद करेंगे तो धात्री धन अंश होगा, धात्री धन अंश होगा। अब ये कैसे बना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए धात्री में क्या आ रही है? री, और इस री का बनेगा रे, और रे भी कैसा होगा? हलंत हो जाएगा। अब तय में से जब री निकलेगी तो जाहिर सी बात है तय हलंत होगा। तय में से जब री निकलेगी तो तय हलंत, री से रे बनेगा, ये भी हलंत। आगे आ गया अंश। अब तय और रे मिलके क्या हो गए? त्र हो गए। त्र अधूरा है, ए के मिलने से पूरा हो गया, अनुस्वार की जगह अनुस्वार लिख दिया। जब इसको मिला के लिखा तो धात्रंश, तो धात्री धन अंश धात्रंश हो जाएगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यह भी आपको पता होना जरूरी है। तो पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन आनंद मात्रानंद, भ्रातृधन एषणा भ्रातृष्णा, और धातृधन अंश धात्रंश हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब देखो एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं। मातृपदेश, मातृपदेश,
अब देखो मातृपदेश का जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मातृ धन उपदेश, मातृ धन उपदेश। अब यहां समझना, मातृ में यहां क्या आ रही है, री, और इस री का बनता है रे, और रे भी बनेगा हलंत। जब तय में से री निकल गई तो जाहिर सी बात है त्रय कैसा हो जाएगा, तय हलंत हो जाएगा। री से रे बनेगा, ये भी हलंत बनेगा, और आगे क्या आ रहा है, उपदेश। तय और रे मिलके क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। तय और रे मिलके क्या हो जाएगा, त्र। त्र अधूरा होगा, दोनों अधूरे हैं, जबकि रे पूरा होना चाहिए। अब इस त्र में जब ऊ जुड़ेगा लघु तो ये पूरा हो जाएगा, और जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, मातृपदेश, मातृपदेश होगा। तो ये बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि। तो ए या ई, उ या उ, और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई या ई का य, उ या उ का व, और री का रा हो जाता है। तो अभी जो हमने बात करी है वो किस संधि की बात हुई है, यण स्वर संधि की। अब इसके आगे चर्चा करेंगे अयादि स्वर संधि की। अगला जो पांचवा भेद है संधि का, वो कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। और अयादि स्वर संधि में क्या होता है, इसको भी एक सूत्र से याद रखेंगे। दोनों तरीके से बताऊंगा, जैसे यण को बताया था वैसे इसे भी सूत्र से याद रखेंगे। देखो इसका एक सूत्र होता है, एचो अयवा याव, एचो अयवा याव। अब देखो इसमें आपको एक जो ये चिन्ह दिख रहा है ना, ये क्या है, ए है। ये ए का बनता है ऐसा चिन्ह, और इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। अब इसमें ए का ऐसा रूप क्यों हुआ, तो देखो एक नियम होता है कि ए और ओ के तुरंत बाद ए आ जाए तो इस ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। संस्कृत का नियम है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग लगाना है कि ये ए और ओ के तुरंत बाद ए आने के कारण इसका अवग्रह चिन्ह बन जाता है। एचो अयवायाम में इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, एचो अय नहीं लिख सकते, इसलिए यहां अवग्रह चिन्ह लगाना पड़ा है, ध्यान रखना। अब देखो क्यों है ऐसा, क्या हुआ देखिए। अब क्या मतलब होता है इसका, एचो अयवायाम का, इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या लिख रहा है इसमें, एच, और उसके बाद में क्या लिख रहा है, सबसे पहले लिख रहा है एच, फिर लिख रहा है अय, अब, आय और आव। पूरे सूत्र को ध्यान से समझना। तो देखिए क्या मतलब है इसका, तो देखिए पहले मैं लिख देता हूं, एच के बाद, किसके बाद, एच के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। हालांकि यहां समान असमान स्वर वाली समस्या नहीं आती, फिर भी मैं यहां असमान स्वर लिख देता हूं। एच के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, आय। एच के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, आय, आय, अब और आव। ये ध्यान रखना है, यदि एच के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो अय, आय, अब और आव हो जाता है। अब एच का मतलब क्या होता है, यहां भी ध्यान रखना, एच का मतलब होता है ए, मैं अब यह हिंदी के अनुसार लिख रहा हूं, आई। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है ए, आई, ओ और औ। देखो ये तो हिंदी का क्रम लिखा है मैंने, जो माहेश्वर सूत्रों में क्रम आता है संस्कृत में विशेष ध्यान रखना। जैसे हम लिखते हैं ना ये रे लेवे और ये वे रे ले, हिंदी में तो क्या आता है ये रे लेवे, और संस्कृत में क्या होता है ये वे रे ले। तो ये क्रम भी ध्यान रखना है।
तो येरेलेवे येबेरेले, येरेलेवे किस में होगा? हिंदी में, और येबेरेले किस में हो जाता है? संस्कृत में। वैसे ही यहां पर जो संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों में आता है ए ओ आई और औ आता है, हिंदी में ए आई ओ और औ आता है माहेश्वर सूत्रों में, और इसमें अंतर है, ध्यान से समझना इसको। तो ए आई ओ और औ ये तो हिंदी के अनुसार है, और संस्कृत के अनुसार क्या होगा? ए ओ आई और औ माहेश्वर सूत्र के अनुसार। तो ए आई ओ और औ के बाद क्या आ जाए? कोई असमान स्वर आ जाए, उनके बाद में क्या आ जाए? कोई असमान स्वर आ जाए। तो इस ए का तो क्या हो जाता है? अय। अब देखो, मैं आपको पहले कह चुका था, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे कारण सहित पढ़ेंगे। आई का क्या हो जाता है? आय। ओ का क्या हो जाता है? अब। और इस औ का क्या हो जाता है? आव। अब देखो, यहां ध्यान देना, अब ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो इनका ध्यान रखना। तो देखो, ए आई ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का आय, आई का आय, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। अब सूत्र भी क्या कह रहा है? एच। अब एच के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए का क्या होगा? आय। ये क्या लिख रहा है? आय। तो ए का हो गया आय। ओ का क्या हो जाता है? अब। औ का क्या, आई का क्या हो जाएगा? आय, और औ का हो जाता है आव। तो यही तो लिखा है, अय, अब, आय और आव, ठीक है ना। तो एच मतलब ए आई ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का अय, आई का आय, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। अब ए का अय ही क्यों हुआ, ओ का अब ही क्यों हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ए और ई, इन दोनों से मिलके क्या बनता है? इन दोनों से मिलके बनती है ए। इन दोनों से मिलके क्या बनती है? ए बनती है, नहीं बनती? आपको अच्छे से पता है ये चीज, तो आप अच्छे से जानते हो कि ए और ई मिलके, ए छोटा हो, लघु आ हो या दीर्घ आ हो, लघु ई हो या दीर्घ ई हो, ठीक है ना, बनेगा ए ही। अब इस ई का क्या बनता है? आप अच्छे से जानते हो, ये ए और ई से मिलके बनता है ए, ई का बनता है ये, और ए और ये मिलके क्या बनेगा? आय बनेगा, नहीं बनेगा? अब जब इस ए में एक मात्रा बढ़ा देंगे तो यहां ए में भी तो एक मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेगी? इसी प्रकार देखो, समझो, ए और ऊ मिलके क्या बनता है? ओ। अब ए लघु हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है, लघु ऊ भी हो सकता है, दीर्घ ऊ भी हो सकता है, और इनका बनता क्या है? वह, और वह भी कैसा बनेगा? हलंत। ए और वह मिलके क्या बना? अब। वह कैसा है? हलंत। तो यहां ओ का क्या बना? अब। जब ओ पे एक मात्रा बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आ पे भी, ए पे भी एक मात्रा बढ़ेगी तो आब हो जाएगा। तो ये कैसे बने हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। तो अब समझिए, इस समय मैं यहां लिख देता हूं इसको विस्तार से। यदि, यहां से लिख देता हूं, यदि ए आई ओ और औ के बाद, और औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो, कोई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो यदि ए आई ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ए आई ओ और औ का क्या हो जाएगा? आ जाए तो ए का आय, आई का आय, ओ का अब, ओ का अब, और औ का आव
हो जाता है। हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये बात आपके अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है ना। इस सूत्र से भी बता दिया मैंने आपको, इस सूत्र से भी बता दिया मैंने आपको, लिख के भी बता दिया। अब इसके उदाहरण लिखेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहला है ए धन असमान स्वर, ए धन असमान स्वर। तो इस ए का क्या होगा, आया। ए का क्या होगा, आया। ध्यान देना, जैसे मैंने उदाहरण लिखा ने दन अन। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, न में ए जुड़ी हुई है और ए के बाद में असमान स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा, ए के बाद में असमान स्वर है। तो इस ए का क्या होगा, आय, और यह भी कैसा होगा, हलंत। जब न में से ए निकल गई तो न कैसा हो गया, हलंत। ए से बना आय, यह भी कैसा आता है, हलंत, और आगे आ रहा है अन। जब इस न में ए मिला तो न कैसा हो गया, पूरा। यह में ए मिला तो यह कैसा हो गया, पूरा। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, नयन हो गया। तो ने धन अन नयन। अब देखो जो ये आपकी अयादि संधि होती है ये रूढ़ शब्दों पर आधारित होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि दोनों जो शब्द हैं उनका कोई अर्थ ही निकले, मिलके एक पूर्ण अर्थ का बोध अवश्य कराएंगे, इसलिए ये रूढ़ शब्दों पर आधारित होती है। तो ने धन अन नयन। इसी प्रकार देखिए शे धन अन, शे धन अन। अब स में क्या जुड़ा हुआ है, ए। स में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और इस ए का क्या होगा, आय, और यह भी कैसा होगा, हलंत। जब स में से ए निकलेगी तो जाहिर सी बात है स हलंत होगा। ए का बनेगा आय में, यह भी हलंत होगा, और आगे क्या आ रहा है, अन, तो यहां अन लिख दिया। अब स में ए मिला तो स कैसा हो गया, पूरा। यह में ए मिला तो यह कैसा हो गया, पूरा। मिला के लिखा तो क्या बना, शयन। शयन क्या होता है, सोने को कहते नहीं है मैं शयन आगार में जा रहा हूं, सोने का स्थान, शयन कक्ष। तो शयन का अर्थ होता है सोना। इसी प्रकार एक शब्द लिखा मैंने, जैसे चयन, जैसे चयन। अब इस चयन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चे धन अन होगा। अब च में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और ए का क्या बनेगा, आय। सबसे पहले हम इसका विच्छेद लिख रहे हैं, तो देखिए चे धन अन। च में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और ए का क्या हो जाएगा, आय। यह कैसा है, हलंत। जब च में से ए निकल गया तो जाहिर सी बात है च हलंत हो गया। ए से क्या बनेगा, आय बनेगा, यह हलंत हो गया, और आगे क्या आ रहा है, अन आ रहा है। जब च में ए मिला तो च कैसा हो गया, पूरा हो गया। यह में ए मिला तो यह भी पूरा हो गया, और न का न लिख दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, चयन। तो चयन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना अपन ने इसका चयन कर लिया है, छांटना, चयन करना, मिलाना, ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो नयन, चयन, शयन, ये इसके उदाहरण हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा विजय, ठीक है ना। अब विजय में किसकी ध्वनि आ रही है, आय की, इसका मतलब आय ए का बनता है। तो जब विजय की बात करेंगे हम तो क्या होगा, विजय धन ए। अब विजय में क्या आ रहा है, ए, और ए का क्या बनेगा, आय, यह हलंत है। जब जय में से ए निकलेगा तो जय हलंत हो जाएगा।
ए का अय होगा, यह हलंत होगा और आगे आ रहा है ए। जब जय में ए मिला तो जय पूरा और यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो विजय हो गया। क्या हो गया? विजय। इस प्रकार जैसे विजय किया वैसे जय भी होता है। तो जे धन ए जय हो जाएगा, जे धन ए जय। तो जय का भी विच्छेद होता है, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जय का संधि विच्छेद नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहां पर विजय वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग को हटा दो तो जे धन ए जय हो जाएगा। यहां तो उपसर्ग जोड़ के इसको लिखा है, तो जय भी लिख सकते हैं, विजय भी लिख सकते हैं, दोनों सही और शुद्ध होंगे। तो ने धन अन नयन, से धन अन शयन, चे धन अन चयन, विजय धन अविजय। अब इसी प्रकार और समझिए। अब विच्छेद की बात करेंगे तो देखिए यहां पर मैंने एक शब्द लिखा विनय। क्या लिखा? विनय। जैसे विनय लिखा इसी प्रकार विनय के अनुसार ही हम और भी खूब सारे उदाहरण लिख सकते हैं जिनका आपको ध्यान से समझना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा विनय, वैसे ही विजय हो गया, विनय हो गया, संचय। अब देखो संचय पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको भी हम ध्यान से समझेंगे। संचय शब्द में दो संधि होती है, सम धन चय और संचय धन ए। तो यहाँ अयादि भी है और व्यंजन संधि भी है, इसकी भी हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले इसको समझ लिए, विनय, संचय, ठीक है ना। और इसको और भी खूब उदाहरण है। तो देखो सबसे पहले विनय के, तो विनय का अगर विच्छेद करेंगे तो विनय धन ए होगा। जब नय में से ए निकल गई, जब नय में से ए निकला तो ए का क्या बनेगा? आया, यह हलंत है। जब नय में से ए निकलेगा तो नय कैसा हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। ए का क्या बनेगा? अय, यह हलंत और आगे आ रहा है ए। जब नय में ए मिला तो नय पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या हो गया? विनय हो गया। क्या हो गया? विनय हो गया। जैसे विनय लिखा, जैसे संचय लिखा, वैसे एक उदाहरण होता है संजय। अब संचय, संजय, इनमें दो संधि है, सम प्लस जय संजय हो जाएगा और संजय धन ए संजय हो जाएगा। तो इनमें दो दो उदाहरण होते हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो संचय का, संचय का करेंगे तो क्या होगा? संचय धन ए। अब संचय धन ए किया तो इस ए का क्या हो जाएगा? आया, यह कैसा है? हलंत। अब जब चय में से, आपको अच्छे से पता है, चय में से ए निकलेगा तो चय हलंत होगा, ए का अय बनेगा, यह हलंत होगा, आगे आ रहा है अ। अब यहां पर संचय में चय हलंत है, ए के मिलने से पूरा हो गया, यह में ए मिला तो यह पूरा हो गया संचय। संचय माने क्या होता है? इकट्ठा करना। अब यहां पर सम प्लस चय भी होगा, मैं के बाद में का से लेके बा तक का कोई वर्ण आ जाए तो मां का अनुस्वार भी हो जाता है और पंचम वर्ण भी हो जाता है। तो सम प्लस चय संचय वहां भी हो रहा है और संचय धन है संचय यहां भी हो रहा है। लेकिन जब दोनों विकल्प में आ जाते हैं तो प्राथमिकता व्यंजन संधि को देंगे। किसको? व्यंजन संधि को। क्यों देते हैं? क्यों नहीं दी अयादि? क्योंकि देखो ये जो संधि होती है अयादि, ये रूढ़ शब्दों पर आधारित होती है, लेकिन व्यंजन संधि होगी, इसके अलावा जो भी संधि होगी उसका कोई पूर्ण अर्थ अवश्य निकलेगा दोनों टुकड़ों का। इसलिए सबसे पहले हम प्राथमिकता में किसी दूसरी संधि को रखते हैं, कभी भी अयादि संधि प्राथमिकता में नहीं रखी जाती, ध्यान रखना। अब इसी प्रकार और समझिए, जैसे विनय, संजय, इसी प्रकार संजय भी होता है। अब देखो एक उदाहरण में संजय का भी लिख रहा हूं, इसको भी ध्यान रखना। अब संजय में सम प्लस जय भी होता है, व्यंजन संधि भी होगी, और अगर इसको हम अयादि संधि के अनुसार करेंगे तो संजय धन ए। अब यहां क्या आ रहा है? ए आ रहा है और इस ए का क्या होगा? अय, यह कैसा हो जाएगा? हलंत। जब जय में से ए निकलेगा तो जय अधूरा हो जाएगा,
ए से अय बनेगा तो यह भी कैसा होगा, अधूरा होगा। तो ए का क्या बनेगा, अय, यह अधूरा होगा। और आगे आ गया ए। अब जा में आ मिला तो जा कैसा हो गया, पूरा। और यह में अ मिला तो यह भी हो गया पूरा। तो संजय धन ए संजय। प्राथमिकता में इसको व्यंजन संधि माना जाएगा क्योंकि सम प्लस जय संजय होगा। ठीक है ना। अब आगे समझिए। तो ने धनन नयन, से धन शयन शयन, चे धनन चयन, विजय धन ए विजय, विनय धन ए विनय, संचय संजय, ये सब इसी के उदाहरण कहते हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब एक आध उदाहरण लिखना चाहिए। जैसे एक शब्द है, मैं लिख देता हूं, कुछ विद्वान इसको मानते नहीं है कि जय नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रूढ़ शब्दों पर आधारित होती है तो इसका संधि विच्छेद बिल्कुल हो सकता है। और जय का संधि विच्छेद करेंगे तो जे धन ए होगा। क्या होगा, जे धन ए, क्योंकि रूढ़ शब्दों पर आधारित है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आ रहा है ए और ए का होगा आया। अब जय में से ए गया तो जय हलंत हो गया, ए का अय हो गया, आगे ए आ गया। जब जा में आ मिला तो जा पूरा और यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो जय होगा। ध्यान रखना 100% होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विजय बनाया है वो भी उपसर्ग है, मूल तो यहाँ जय ही है। तो वैसे जय यहाँ पे मूल है, तो वहां भी जय में विजय में जय था तो वह भी तो उपसर्ग है, तो वो भी हो सकता है और ये भी। तो इस प्रकार से ये कौन सा हुआ, ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है। अब बात करेंगे अगर अय की, और अय के बाद में असमान स्वर आए, अय के बाद में कोई असमान स्वर आए तो अय का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और आय क्यों होता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो अय का आय बनता है। अब इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां लिखा नई धन अक। अब नए में क्या जुड़ रहा है, अय, और इस अय का क्या बनता है, आय। आय में यह कैसा बनेगा, हलंत। जब नए में से अय निकलेगी तो जाहिर सी बात है नए हलंत होगा। अय का बनेगा आय, यह हलंत होगा। आगे क्या आ रहा है, अक आ रहा है। अब नए में आ मिला तो ना कैसा हो गया, पूरा। यह में ए मिला तो यह कैसा हो गया, पूरा। मिला के लिखा तो क्या बन गया, नायक बन गया। तो नई धनक क्या हो गया, नायक हो गया। नई धनक क्या बना, नायक बना। इसी प्रकार और समझिए, मैंने यहां उदाहरण लिखा गई धन एका। अब गई में क्या आ रही है, अय, और इस अय का क्या बनेगा, आय। यह कैसा होगा, हलंत। जब गय में से अय निकल जाएगी तो गय कैसा हो जाएगा, हलंत। अय का क्या बनेगा, आय, यह हलंत। आगे क्या आ रहा है, एका। जब गय में आ मिला तो गा कैसा हो गया, पूरा। यह में लघु ई मिली तो यह कैसा हो गया, पूरा। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, गायिका। तो नई धनिका नायिका, नई धनक नायक, गई धनक गायक, गई धनिका गायिका। इसी प्रकार आगे समझिए, नायक, गायक, सई धनक। एक उदाहरण लिखा मैंने, सई धन अक। अब सही में क्या आ रहा है, अय, और अय का क्या होगा, आय। यह कैसा है, हलंत। अब स में से अय निकलेगी तो स हलंत हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा और आगे आ जाएगा अक। समझ आया कैसे हुआ, सही में अय आ रही थी, जब स में से अय निकाल दी तो स हलंत हो गया, अय का बना आय, यह भी हलंत है और आगे क्या आ रहा है, अक। जब इस स में आ जोड़ेंगे तो स पूरा हो जाएगा और यह में ए जोड़ेंगे तो यह पूरा हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, सायक बनेगा। एक तो ये होता है सायक, ध्यान रखना इसका। जैसे गई धनक गायक, सई धनक सायक, इसी प्रकार एक होता है दई धन अक। जैसे दई धन अक,
जिसको दायक कहते हैं, देने वाला। तो दई में क्या आ रही है, आई, और आई का क्या बनेगा, आय। आई का क्या बनेगा, आय। अब दै में से आई चली जाएगी, दई में दै में से आई हटा दी तो दै कैसा हो गया, हलंत। आई का क्या बन गया, आय, और आगे क्या आ रहा है, अक। अब दै में जब आ मिलाएंगे तो दा कैसा हो जाएगा, पूरा। यह में ए मिलेगा तो यह भी पूरा, और कै का लिख दिया, कै दायक मान होता है देने वाला, दायक देने वाला होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ये सहायक होता है, एक सहायक किसको कहते हैं, बाण को भी कहते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो नायक, गायक। अब इसी प्रकार हम कुछ उदाहरण विच्छेद के लिए लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा विधायक। एक उदाहरण मैंने लिख दिया विनायक, एक मैंने लिख दिया सहायक, और समझिए। तो विधायक, विनायक, सहायक, ठीक है ना। और इसी प्रकार एक होता है, जैसे हम कहते हैं ना कई बार इसका, जैसे श्रावण, तो श्रावण होता है एक, तो ध्यान से समझना, एक होता है प्रसव, तो श्रावण, प्रसव, तो ओ और औ के वो बन जाते हैं, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो ये भी ध्यान रखना। तो विधायक, विनायक, सहायक, और इसी में एक मैंने जोड़ दिया गायक। देखिए यहां क्या आ रहा है, विधाय। जब आपसे संधि, यहां पर महत्वपूर्ण बात तो होती है वो संधि विच्छेद की होती है, संधि युक्त कर दोगे आराम से, वहां दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां आएगी, इनको विच्छेद करने में। विच्छेद करते समय आपको ध्यान रखना है किसका, ध्वनि का। जैसे विधाय, अब विधायक, आय की ध्वनि आ रही है, विधाय। अब आय की ध्वनि किसके बाद आ रही है, ध के बाद, इसलिए ध में क्या जोड़ देंगे, आई। और जो जिसके बाद ध्वनि आ रही है उसमें जोड़ने के बाद, यह के बाद जो कुछ भी बचेगा उसको वैसा ही उतार देंगे, तो यह हलंत तो हो जाएगा। इसमें से ए और कै का कै लिख दिया, तो विधई धन अक। अब देखो कैसे बना है ये, समझना। यहां क्या आ रही है, आई, और इस आई का क्या बनता है, आय, जिसमें यह हलंत तो होता है। अब जब दै में से आई निकलेगी तो जाहिर सी बात है दै हलंत होगा, आई का बनेगा आय में यह हलंत होगा, और आगे आएगा अक। जब दै में आ मिला तो जाहिर सी बात है दै कैसा हो जाएगा, पूरा, और यह में जब ए मिला तो यह भी कैसा हो जाएगा, पूरा। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, विधायक हो गया। तो विधई धन अक, विधायक, जैसे विधायक बना वैसे ही विनायक बनता है, तो विनय धन अक। अब यहां पर क्या आ रहा है, आई, और इस आई का क्या बनता है, आय, और आय में यह हलंत होता है। जब न में से आई निकलेगी तो जाहिर सी बात है न हलंत होगा, आई का आय बनेगा तो यह हलंत होगा, आगे अक का अक छाप दिया। जब न में दीर्घ आ मिला तो ना पूरा हो गया, यह में आम ए मिला तो यह पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा है तो क्या बना, विनायक। गणेश जी को कहते नहीं कहते, तो विनय धन अक विनायक, विधई धन अक विधायक। इसी प्रकार सहायक, और सहायक का क्या होगा, सई धन अक। अब यहां आई का क्या बनेगा, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, आई का बनता है आय, आई का क्या बनेगा, आय। अब स में से आई निकल गई तो स कैसा हो गया, अधूरा, आई का बना आय, यह भी अधूरा, और आगे आ गया अक। जब स में आ मिला तो सा कैसा हो गया, पूरा,
यह में ए मिला तो यह कैसा हो गया, पूरा मिला के लिखा तो सायक। सायक कहते हैं बाण को। सायक का अर्थ क्या होता है, तो विषय ध्यान रखना, सायक का अर्थ बाण होता है। ये भी आपको विषय ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब गायक का विच्छेद करेंगे तो गायक का विच्छेद क्या होगा, गई धन अक होगा। अब गई में आ रही है आई और आई का हो जाएगा आय। आई का क्या होगा, आय होगा। अब गै कैसा होगा, हलंत। गै हलंत हो जाएगा। आई का आय में यह हलंत हो जाएगा, उसके आगे आ गया अक। जब गै में आ मिला तो गा पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो गायक हो गया। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आई के बाद में असमान स्वर आया तो आई का भी आय हो गया, तो ये आई प्लस असमान स्वर हो गया। अब इसके आगे देखो, हालांकि ये बहुत सरल है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, आराम से आपको देखने से ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब आगे आएगा ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए। ओ के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए, तो इस ओ का क्या हो जाता है, अव। और अब में वह कैसा होगा, हलंत होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम यहां लिखेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा पो धन अन, पो धन अन। अब पे में क्या जुड़ा हुआ है, ओ, और इस ओ का क्या बनता है, अब, जिसमें वह हलंत होगा। पे में से जब ओ निकल गया तो पे हलंत हो गया। ओ का क्या बना, अब में वह हलंत होता है, और आगे क्या आ रहा है, अन आ रहा है। जब पे में आ मिला तो पे कैसा हो गया, पूरा। वह में ए मिला तो वह कैसा हो गया, पूरा। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, पवन। पवन किसको कहते हैं, आप अच्छे से जानते हो, पवन हवा को कहते हैं। तो पो धन अन, पवन हो गया। जैसे पवन लिखा वैसे ही हो धन अन, हो धन अन। अब है में क्या आ रहा है, ओ, और इस ओ का क्या होगा, अब, जिसमें वह हलंत है। हवन में देखिए है में आ रहा है ओ का हो गया अब में वह कैसा होगा, हलंत होगा। अब वह हलंत है। अब जब इसमें है में से ओ निकल गया तो है कैसा हो जाएगा, अधूरा। ओ का बना, अब वह कैसा है, अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अन। जब है में ए जोड़ा तो है कैसा हो गया, पूरा। वह में ए जोड़ा तो वह कैसा हो गया, पूरा। मिला के लिखा तो क्या हो गया, हवन। हो धन अन क्या होगा, हवन हो जाएगा। जैसे आपने हवन लिखा वैसे ही भो धन अन, समझना। अब बै में क्या जुड़ रहा है, ओ, और इस ओ का क्या बनेगा, आप अच्छे से जानते हो, ओ का अब बनेगा। अब बै में से ओ निकल गया तो भय कैसा हो गया, अधूरा। ओ का बना अब वह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अन। अब बै में आ मिला, बै में ए मिला तो बै पूरा, और वह में ए मिला तो वह पूरा। मिला के लिखा तो क्या हो गया, भवन हो गया। तो पो धन अन पवन, हो धन अन भवन, हो धन अन हवन, और भो धन अन भवन हो गया। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके और भी खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे ध्यान से समझना। श्रो धन अन, श्रो धन अन। अब श्रो में क्या आ रहा है, ओ, और ओ का क्या बनेगा, अब, वह हलंत है। अब श्र में से ओ निकल गया तो श्र अधूरा हो गया। श्र अधूरा, ओ का बना अब वह अधूरा बनेगा। आगे आ गया अन। अब श्र में ए जोड़ा तो श्र पूरा, वह में ओ जोड़ा तो वह पूरा, और ने का हो गया अणे। अब ने का अणे क्यों हुआ, ये बात महत्वपूर्ण है,
क्योंकि री नियम होता है री रे या से के बाद कहीं भी न आ जाए इस न का अणे हो जाता है। तो यहां पर देखिए स में रे जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा। अब ये किससे मिलके बनता है? अधूरा स और पूरा रे से। इस रे के कारण इस न का अणे हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मैं पहले कह चुका था जो कुछ भी पढ़ेंगे कारण सहित पढ़ेंगे। तो श्रोधन अन श्रवण, श्रवण माने होता है सुनना। किससे सुनते हो? कानों से। तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो हमने अब संधि विच्छेद किया है। क्या किया है? यहां पर संधि युक्त किया है, सॉरी, ये तो संधि युक्त किया है। समस्या आती है विच्छेद करने में। तो अब विच्छेद करेंगे और विच्छेद के उदाहरण समझना। खूब सारे उदाहरण लिखेंगे यहां पर, ध्यान से समझना इसमें। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर गबन, गबन, यहीं पर मैंने लिख दिया भवती, मैंने यहां लिखा गबन भवती, प्रसव। देखो इसमें समझना, जैसे गबन, तो गबन का क्या होगा? गो धन अन। अब गो में क्या आ रहा है? ओ, और ओ का क्या बनेगा? अब। वह हलंत है। अब गै में से ओ निकल गया तो गै हलंत हो गया। ओ का अब हो गया वह हलंत, आगे आ गया अन। जब गै में आ मिला तो गा पूरा, और वह में आ मिला वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बन गया? गवन बन गया। तो गो धन अन गवन हो गया। वैसे ही भवती, तो भवती का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भो धन अते। अब बै में क्या आ रहा है? ओ, और ओ का क्या हो जाएगा? अब। भय कैसा है? अधूरा। भय कैसा है? अधूरा है। यहां पर भय अधूरा है, इसलिए भय अधूरा लिख दिया, क्योंकि ओ निकल गया। ओ से बना अब वह अधूरा लिख दिया, आगे आ गया अते। जब भय में आ मिलेगा तो जाहिर सी बात है भय पूरा हो जाएगा। भय में ए मिलेगा तो भय पूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा, और ती का ती लिख दिया बावती। अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो देखिए गो धन अन गवन, हो धन अन हवन, भो धन अते बावती। तो भय में ए, वह में ए, और ती का ती लिख दिया बावती। इसी प्रकार और समझिए, जैसे प्रसव, इसी प्रकार एक उदाहरण होता है भविष्य। भविष्य भोधन इष्य होता है। और एक बहुत पूछा जाता है परीक्षा में हवि, इसको भी समझेंगे। तो देखो प्रसव को समझो सबसे पहले। प्रसो धन ए, प्रसो में क्या आ रहा है? ओ, और इस ओ का क्या बनेगा? अब। वह हलंत हो गया। अब से में से ओ गया तो से अधूरा, ओ का बना अब वह अधूरा, आगे आ गया ए। जब से में ए मिला तो से पूरा, और वह में ए मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना? प्रसव बना। जैसे प्रसव लिखा वैसे ही हवि होगा, और हवि का बनेगा हो धन ए। अब है में क्या आ रहा है? ओ, और इस ओ का क्या बन जाता है? अब। वह हलंत है। अब है में से ओ निकल गया तो है हलंत हो गया। ओ का बना अब वह हलंत, आगे आ गई लघुई। हम है में ए मिला दिया तो है पूरा, और वह में लघु ई मिली तो वह पूरा हवि। तो हो धन ई हवि हो जाता है। तो हवि क्या है? हवन सामग्री से संबंधित होती है। तो ये आपको विषय ध्यान रखना है। ये कौन सा हो गया? ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ का अब हो जाता है। अब इसके बाद में अंतिम है जो इसका, वो है औ के बाद में। अयादि संधि का औ के बाद में असमान स्वर वाला अंतिम नियम है, इसको भी ध्यान से समझना। तो औ का क्या होगा? आब होगा। औ का क्या होगा? आब, और वह हो जाएगा हलन। ध्यान देना। औ के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर। औ का आब हो जाता है। कैसे होगा?
देखो मैंने यहां उदाहरण लिखा पऊ धन अक, पऊ धन अक। अब पऊ में क्या आ रहा है? औ, और इस औ का क्या बनता है? आव। औ का क्या बनता है? आव। वह कैसा है? हलंत। जब पै में से औ निकल गया तो पै हलंत हो गया। औ का क्या बन गया? आव बन गया। और आगे क्या आ रहा है? अक। जब पै में आ मिला तो पा पूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बन गया? पावक। पावक किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। अग्नि या आग को पावक भी कहते हैं, इसका पर्यायवाची होता है पावक। अब इसी प्रकार देखिए पावक, ऐसे ही मैंने यहां लिखा धौ धन अक। अब धौ में क्या आ रहा है? औ, और इस औ का क्या बनेगा? आव। दयु में क्या आ रहा है? औ, और औ का बन जाएगा आव। अब दय में से औ निकलेगा तो जाहिर सी बात है दय हलंत होगा, औ के आव में वह हलंत होगा, आगे आ गया अक। अब दय में आ मिला तो धा पूरा, और वह में ए मिला तो वह पूरा, जब मिला के लिखा तो दावक। और दावक किसको कहते हैं? जो दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला धावक। कहते नहीं ये लड़का तो बड़ा धावक है, ये तो धावक है, मतलब बहुत तेज दौड़ने वाला, उसको क्या कह देते हैं? धावक। और बहुत तेज दौड़ने वाली धाविका कहलाती है। तो पावक, धावक ये किसके उदाहरण होते हैं? ये इसी के उदाहरण होते हैं, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पावक, धावक और भी खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया श्रो, श्रो धन अन। अब श्रो में क्या आ रहा है? औ। श्रो में क्या आ रहा है? औ, और औ का बनेगा आव। अब श्र में से औ निकल गया तो श्र कैसा हो गया? हलंत। औ का हो गया आव, और आगे क्या आ रहा है? अन। ठीक है ना? अब देखिए श्र में श्र का सिर लिख दिया, आ मिला तो पूरा हो गया, वह में ए मिला तो ये पूरा हो गया, और ने का क्या हो गया? अणे। क्यों हुआ? क्योंकि स में रह जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा। री रह और स के बाद कहीं भी नहीं आता है तो जाहिर सी बात है उसका अणे हो जाता है। तो श्रो धन अन श्रावण। श्रावण का मतलब क्या होता है? श्रवण माने होता है सुनना, और श्रावण माने होता है सावन का महीना। ये तत्सम रूप है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? सावन हो जाता है। श्रावण का तद्भव रूप क्या हो जाता है? सावन। तो श्रावण का महीना होता है, नहीं होता, तो श्रावण का क्या हो जाएगा? सावन हो जाता है। तो ये आप अच्छे से जानते हो। और देखिए उदाहरण, जैसे मैंने यहां लिखा पावन, तो पौ धन अन क्या हो जाएगा? पौ धन अन। कहते नहीं पावन है धरती, पावन है, पवित्र। तो यहां क्या आ गया? औ। औ का हो गया आव, वह हलंत है। पै में से औ गया तो पै हलंत हो गया, औ का आव हो गया, आगे अन आ गया। जब पै में आ मिला तो पा पूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा, और ने का ने लिख दिया, मिला के लिखा तो क्या हो गया? पावन। बहुत ही पावन मतलब पवित्र, पावन पवित्र कहते नहीं कहते। तो ये क्या हो गया? औ का आव हो गया। तो अभी तो हमने इनका क्या किया है? संधि युक्त किया है। अब बात करेंगे किसकी? संधि विच्छेद की बात करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो आगे समझिए, अब कुछ उदाहरण हम लिखेंगे संधि विच्छेद करने के लिए। तो ये तो संधि युक्त किया है, अब बात करेंगे संधि किसकी? संधि विच्छेद की बात करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, अच्छे महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान देना। जैसे नाविक, नाविक है, इसके अलावा भावुक है, भावुक है,
भाविका है, भाविका भी इसमें आ जाता है, भाविका, भाविका है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होता है प्रसाविका। प्रसाविका, देखिए अब इसका नाविक का क्या बनेगा, नौ धन एक। और नौ धन एक कैसे बना, तो देखिए यहां आ रहा है औ, और इस औ का हो जाता है आव, वह कैसा होगा, हलंत। जब न में से औ चला गया बाहर तो न हलंत हो गया, औ का आव हो गया, आगे एक आ गया। जब न में दीर्घ आ मिला तो ना पूरा, वह में लघु ई मिली तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बन गया, नाविक। तो नाविक तो आप अच्छे से जानते ही हो, नाविक नाव से संबंधित है। और भावुक में विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भऊ धन उक, कहते नहीं बड़ा भावुक आदमी है। और इस औ का क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा, औ का आब होगा। अब भय में से औ निकल गया तो भय हलंत हो गया, औ का आब हो गया, आगे उक आ गया। अब भय में आ मिला तो भा पूरा, वह में लघु ऊ मिला तो वह पूरा, और कै का लिख दिया कै भावुक। कहते नहीं ये तो बेचारा बड़ा भावुक आदमी है, थोड़ी सी बात से इसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, बहुत ही भावुक आदमी है। और भाविका, तो भाविका का क्या हो जाएगा, बहु धन इका। अब औ का क्या होगा, आब होगा, औ का क्या होगा, आब होगा, वह हलंत होगा। भय में से औ निकल गया तो भय हलंत हो गया, औ का आब हो गया, और आगे आ गई इका। भय में जब आ मिला तो भा पूरा, वह में लघु ई मिली तो वह पूरा, और मिला के लिखा तो क्या हो गया, भाविका हो गया। भावुक, जैसे भावुक लिखा वैसे भाविका हो गया। अब आगे समझिए प्रसाविका, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कुछ पुस्तकों में इसको प्रसव धन इका लिख देते हैं, ध्यान रखना, प्रसव धन इका नहीं होता, प्रसव धन इका होता है। क्या होता है, प्रसव धन इका होता है। अब ये कैसे बना, तो देखो प्रसव में क्या आ रहा है, औ, प्रसव में क्या आ रहा है, औ, और इस औ का बन जाता है आव, जिसमें वह हलंत होता है। अब जब स में से औ जाएगा, निकल जाएगा तो स हलंत हो जाएगा, औ का क्या बन गया, आव बन गया, आगे क्या आ रही है, इका। जब स में दीर्घ आ मिला तो स पूरा हो गया, वह में लघु ई मिली तो वह पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, प्रसाविका बन गया। प्रसाविका का अर्थ क्या होता है, जन्म देने वाली। प्रसव माने होता है जन्म देना, और प्रसाविका कहते जन्म देने वाली। कौन होती है, मां। तो प्रसाविका का अर्थ क्या निकला, जन्म देने वाली मां। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो जो अभी हमने बात करी है वो अयादी संधि की, और अयादी संधि में क्या होता है, ए ऐ ओ और औ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, और औ का आब हो जाता है। और जब भी किसी स्वर से व्यंजन बनता है तो हमेशा अधूरा ही बनता है। तो ये बात आपको मैं बार बार दोहराता रहता हूं, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। तो ये अयादी संधि हो गई पूरी। अब जो अगली कक्षा में हम बात करेंगे वो स्वर संधि के सभी अपवादों की बात करेंगे। तो सारे अपवाद एक साथ लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।